नमस्कार। आप सभी का स्वागत है 12 ज्योतिर्लिंगों की पावन दर्शन यात्रा में। आज हम इस श्रृंखला के दूसरे ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की अद्भुत कथा सुनेंगे। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का वर्णन शिव पुराण और स्कंद पुराण दोनों में विस्तार पूर्वक मिलता है। क्या आपने कभी ऐसे स्थान की कल्पना की है जहां हवा में भी भक्ति की सुगंध धुली हो, जहां पर्वतों की चोटियों से लेकर नदियों की लहरों तक हर दिशा में बस शिव शिव की गूंज सुनाई देती हो? वह स्थान है आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित श्रीशैल पर्वत, जहां भगवान शिव और माता पार्वती आज भी प्रति माह भक्तों को साक्षात दर्शन देने आते हैं। कहते हैं अमावस्या की रात भगवान शिव स्वयं यहाँ आते हैं और पूर्णिमा की रात माता पार्वती। जब वह दिव्य क्षण आता है तो पूरा पर्वत, पूरा जंगल, पूरा वातावरण मानो जीवित हो उठता है। यही वह पवित्र भूमि है जहां भगवान शिव ने अपने पुत्र कार्तिकेय के वियोग में स्वयं को एक अनंत प्रकाश के रूप में स्थापित किया, और वही दिव्य प्रकाश आज मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध है। ये संपूर्ण क्षेत्र कदली, केले और बिल्व वृक्षों से आच्छादित है। जब जय मल्लिकार्जुन का जय घोष गूंजता है तो पूरा पर्वत शिवमय हो उठता है। प्राचीन काल में कहा जाता है कि भगवान शिव प्रायः इस पवित्र स्थल पर आते थे। एक दिन उन्होंने यही दिव्य ज्योति के रूप में स्वयं को प्रकट किया और तभी से ये स्थान कैलाश का निवास कहलाया। कथा के अनुसार जब कुमार कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा कर कैलाश लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके भाई भगवान गणेश का विवाह हो चुका है। ये देखकर वे रुष्ट हो गए और बिना कुछ कहे क्रोच पर्वत की ओर निकल पड़े। माता पार्वती अत्यंत व्यथित हुई। भगवान शिव ने देवताओं को कार्तिकेय को समझाने भेजा, परंतु वे असफल रहे। तब स्वयं शिव और पार्वती वहां पहुंचे, लेकिन कार्तिकेय उनसे भी दूर चले गए। अपने पुत्र के वियोग में व्याकुल होकर भगवान शिव और माता पार्वती ने वहीं एक दिव्य ज्योति स्थापित की, जो आगे चलकर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग कहलाया। मल्लिका का अर्थ है पार्वती और अर्जुन का अर्थ है शिव। इस प्रकार ये स्थान माता पिता के दिव्य मिलन का प्रतीक बना। कहते हैं अमावस्या के दिन शिव जी और पूर्णिमा के दिन पार्वती जी आज भी इस स्थान पर दर्शन देने आते हैं। जो भी श्रद्धा से इनके दर्शन करता है उसे धन, आरोग्य, प्रतिष्ठा और सभी मनोकामनाओं की प्राप्ति होती है। एक बार पांडवों के अर्जुन तीर्थ यात्रा करते हुए इसी कदली वन में पहुंचे। वहां भगवान शिव भील के रूप में प्रकट होकर उनकी परीक्षा लेना चाहते थे। दोनों ने एक ही जंगली सुअर पर बाण चलाया और जब विवाद हुआ कि सुअर किसने मारा तो दोनों में युद्ध हुआ। अंत में अर्जुन विजयी हुए। तब भगवान शिव ने अपना असली रूप दिखाया और प्रसन्न होकर उन्हें किरात अर्जुन युद्ध की प्रसिद्धि दी। पुराणों में एक और कथा आती है। एक राजकन्या थी चंद्रावती, जो इसी वन में तपस्या करती थी। जब उसने उस स्थान को खोदा तो वहां से स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ, जो सूर्य के समान तेजस्वी था। चंद्रावती ने वहां एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। भगवान शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उसे मोक्ष प्रदान किया। आज भी मंदिर की दीवारों पर चंद्रावती की कथा पत्थरों पर उकेरी हुई देखी जा सकती है। श्रीशैल पर्वत की तलहटी में बहने वाली कृष्णा नदी यहाँ पाताल गंगा के नाम से जानी जाती है। भक्त पहले इस पवित्र जल में स्नान करते हैं, फिर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं। इतिहास में उल्लेख है कि छत्रपति शिवाजी महाराज भी कर्नाटक अभियान के दौरान यहाँ दर्शन के लिए आए थे। उन्होंने मंदिर के दाहिने भाग में एक गोपुर मुख्य द्वार बनवाया और भक्तों के लिए अन्न छत्र, भोजनशाला की स्थापना की। बाद में विजयनगर साम्राज्य के राजाओं ने इस मंदिर को और भी भव्य बनाया और मालवा की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने पाताल गंगा तक पहुंचने के लिए 852 सीढ़ियों वाला घाट बनवाया। पहले ये स्थान अत्यंत दुर्गम था, पर भक्तों की अटूट श्रद्धा ने कभी इसे पहुंच से दूर नहीं होने दिया। कहा जाता है कि नारद जी, पांडव, श्री राम और यहाँ तक कि हिरण्यकश्यप तक इस पवित्र स्थान पर भगवान मल्लिकार्जुन के दर्शन के लिए आए थे। इसीलिए इसे कैलाश का दक्षिण द्वार कहा जाता है, क्योंकि यहाँ भगवान शिव और माता पार्वती दोनों सदैव साथ विराजते हैं। श्रीशैलम पहुंचने के लिए कई मार्ग हैं। बाय एयर निकटम एयरपोर्ट है हैदराबाद का राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो लगभग 215 किलोमीटर दूर है। वहां से बस और टैक्सियां आसानी से मिल जाती हैं।
दूसरा एयरपोर्ट विजयवाड़ा में है, जो लगभग 190 किलोमीटर की दूरी पर है। बाय रेल निकटम स्टेशन मार्कापुर रोड स्टेशन है, जो लगभग 85 किलोमीटर दूर है। वहां से टैक्सी या बस द्वारा श्रीशैलम पहुंचा जा सकता है। बाय रोड हैदराबाद से कलवाकुर्ती होते हुए श्रीशैलम तक का रास्ता अत्यंत सुंदर है, हरियाली से भरा और मनमोहक। सरकारी बसें और निजी वाहन दोनों सुविधाजनक रूप से उपलब्ध हैं। तो दोस्तों, ये थी मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की पावन कथा, जहां भक्ति, प्रेम और परिवार तीनों का संगम होता है। जय मल्लिकार्जुन, हर हर महादेव।